तो कैसे हो लाला, स्वागत है आज के इस सबसे इंपॉर्टेंट छोटे से सेशन में। आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन उस क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये छोटा सा सेशन होने वाला है। जैसे कि तुम बोर्ड पर देख पा रहे होगे, स्ट्रैटेजीज फॉर 1 मंथ। मुझे पता है कि तुम इन वक्तों में काफी मेहनत कर रहे होगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, तैयारी अपनी लगभग लगभग कंप्लीट कर चुके होगे। लेकिन इस आखिरी वक्त में जो सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चा, वो ये है कि आपको इन वक्त में करना क्या चाहिए। इन बचे 1 महीना में तैयारी किस तरीके से बायोलॉजी में करें कि आपके स्कोर्स जो हैं, जहां पे आप 60 बन पा रहे हैं वहां 80 बनने के चांसेस बन जाए, और जहां 80 तक सोच रहे हो वहां 95+ बनने के चांस बन जाए। तो मैं इसी प्लान के साथ एक छोटे से सेशन में आपको गाइड करने वाला हूं। प्लीज इस सेशन को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप आखिरी में ये फील करोगे कि ये छोटा सा 10 मिनट का सेशन आपके बचे 1 महीने का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, क्या करें और क्या ना करें। देखो, करने वाली चीज तो मैंने बोर्ड पर बता दी, क्या नहीं करना उसको मैं आखिरी में बताऊंगा। सुन लो, सबसे पहले क्या करना है, आपको एनसीईआरटी जो है बाबू, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। क्योंकि 80% बिहार बोर्ड के अंदर जो पेपर बनता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 मार्क्स हो, चाहे 5 मार्क्स हो, वो 80% एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन का होता है। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है तो अब आपको इतना वक्त नहीं लगेगा उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ने में। आपने अगर चैप्टर को 5 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा भी है, तो भी आप कम से कम, मुझे लगता है कि एक चैप्टर को ढंग से पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, तो 1 से 1.5 घंटा में उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ जाओगे, क्योंकि तुमने उसको काफी पहले भी पढ़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर पीवाईक्यू तो लगाना है, लेकिन कितना लगाना है, क्योंकि खाली बायोलॉजी तो है नहीं, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुतों के पास तो अलग से मैथ्स भी है, हिंदी भी है, और भी विषय हैं। ठीक है ना, उसमें कुछ सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हुई भी नहीं है तुम्हारी, तो ऐसे में कितना एमसीक्यू लगाया जाए। तो बायोलॉजी में मैं अगर आपको बोलूं तो आप पीवाईक्यू को 3 बार, मतलब 3 बार पीवाईक्यू को लगा लो अपने एग्जाम से पहले, 3 बारी। ईयर कौन सा रखना है, तो कम से कम आपके इस समय को देखते हुए 2020 से लेके 2024-25 का भी लगा सकते हो। इतने 5 सालों का पेपर आपको पीवाईक्यू कम से कम 3 बार लगा जाना है, किसी भी हाल में। ये किसी भी हाल में, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए इसमें, बता रहा हूं मैं आपको। तीसरा पॉइंट, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स को सबसे पहले टारगेट करो। मोस्ट स्कोरिंग मतलब उन चैप्टर्स को जहां पे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। बीते कुछ सालों में बिहार बोर्ड में देखा गया है कि वो चैप्टर, जैसे बायोटेक 1-2 से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, मोल बायोलॉजी मतलब मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, इकोलॉजी के तीनों चैप्टर, आई मीन 4 चैप्टर, बल्कि आप देखो तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है। इन्वायरमेंटल इश्यूज तो खैर नहीं कहूंगा, लेकिन ऊपर के तीनों चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद चौथा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये बच्चे हल्के में लेते हैं, इन चैप्टर्स को, इकोलॉजी, माइक्रोब्स को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड ने बीते सालों में इधर से वेटेज बढ़ा दिया है। खाली बिहार बोर्ड नहीं, लगभग आप जितने भी परीक्षा बायोलॉजी से संबंधित दे रहे हो, बच्चा हमेशा मोल बायो जैसी चैप्टर पर दिन रात मेहनत करता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, बायोटेक पर दिन रात मेहनत करता है, और इन चैप्टर्स को इग्नोर कर देता है। आपको ये इग्नोर नहीं करना है, इसको कंपल्शन है, इसको अच्छे से ही करके जाना है। और आखिरी है इवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल, ये दोनों करके जाना है। तो जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में इन चैप्टर को निपटाना है आपको। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, डायग्राम कंसेप्ट। सर अच्छा, यहां पे एक और चीज है, डायग्राम कंसेप्ट में सबसे बड़ी चीज है, डायग्राम आपका 10 से लेके 12 मार्क्स कवर करता है। 10 से लेके 12 मार्क्स जो है आपका डायग्राम लगभग कवर कर देता है। डायग्राम्स में कौन कौन से, खास करके डीएनए के स्ट्रक्चर्स, लैक ऑफ प्रॉन के डायग्राम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें ह्यूमन स्पर्म पूछ देगा आपसे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ देगा, न्यूक्लियोसोम जो पैकेजिंग वाला पार्ट है, एम्ब्रियो सैक जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर था, बायोगैस प्लांट जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फ्लॉक्स और वो बाकी जो हमारे पास स्लज है, वो सारी चीजें। अगला है हमारे पास एड्स और मलेरिया वाला पूरा फ्लो चार्ट, एड्स इन्फेक्शन कैसे होता है। हालांकि आपसे वो नहीं कहेगा हमेशा कि आप बनाओ डायग्राम, लेकिन कहते हैं ना, पेपर आपकी हाथ की कला है, पेपर लव लेटर जैसा है, आप उसको जितना प्यार से लिखोगे, जितना उसको खूबसूरत बना सकते हो। और बायोलॉजी में खूबसूरती का तो बहुत सारा तरीका है, आप डायग्राम को सुंदर सुंदर बनाओ, जहां डायग्राम नहीं भी पूछ रहा है आप वहां भी डायग्राम को रिप्रेजेंट करो। डायग्राम जितना बेहतर होगा, आपका जो एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है वो उतना ही प्रभावित होगा, उसको लगेगा कि ये बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट वाला है, वो कहीं ना कहीं आपके पेपर को बहुत ज्यादा इत्मीनान से पढ़ेगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको मार्क्स अच्छे ही आएंगे। ठीक है, पीबीआर 322, ये सारी चीज आपको करनी है। ठीक है, ये तो बेसिक सी बातें बताई। उसके बाद और क्या करना है,
क्विक रिवीजन नोट्स बनाने हैं। अब हर एक चैप्टर का एक शीट बना लीजिए आप लोग, हर एक चैप्टर का, अब समय तो है नहीं, एक चैप्टर का एक पेपर में सारी बातें लिखिए, क्योंकि बचे हुए आखिरी के 15 से 10 दिन में आपको एक पेपर में ही सारे चैप्टर्स की निचोड़ होगी, तो आराम से मस्त पेपर पलट लिया, उस सारे चैप्टर का आइडिया लग जाने वाला है। ठीक है, उस टाइम किताब बैठ के पढ़ोगे तो बहुत वक्त लगेगा, तो वो पेपर का शीट ही आपको उस टाइम पर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल फील होगा, आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बड़े बड़े पैराग्राफ्स को छोटे पॉइंट में कन्वर्ट करना। देखो मैंने कहा ना, पेपर लिखना अपने हाथ की कला के ऊपर निर्भर करता है, समझ आ गया नहीं आ गया? अब आप अगर थोड़ी बहुत ग्रामर जानते हैं, कंसेप्ट्स पता है, तो क्या करना है, कंसेप्ट्स को ग्रामर के साथ जोड़ना है। कंसेप्ट्स को जब ग्रामर के साथ जोड़ दोगे, और ग्रामर भी नहीं कि बहुत आपको अलग लेवल के ग्रामर पे फोकस करना है, बहुत बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर का अर्थ होता है जहां पे आप लाइक जो है इज, एम, आर कब लगाओ, कब प्लूरल और कब सिंगुलर का इस्तेमाल करो, इतना ग्रामर भी अगर आप यूज करके अच्छा से संयोज पा रहे हो, कहीं ना कहीं उसको अरेंज कर पा रहे हो, दैट्स एनफ। एनफ है बाबू, इससे तुम्हें एक्स्ट्रा लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है ना, अगला हमारे पास है, इसके बाद 40 से 50 मार्क्स जो है, 40 से 50 मार्क्स आपको, सॉरी मार्क्स माफ करता हूं, डेली एमसीक्यू जो है 40 से 50 एमसीक्यू रोज के रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भी बच्चों में रहता है, सर कितना एमसीक्यू प्रैक्टिस किया जाए, हमारे पास वक्त के हिसाब से 100 200 लेके बढ़ जाएंगे, बाकी भी सही है, तो गलत बात है, इतना तो हो भी नहीं पाएगा। ये कहने वाला झूठ बात है कि आप 200 300 करो, कहां से कर लोगे, बोल देने में और करने में फर्क नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली जो संभव है वो कम से कम 40 से 50 एमसीक्यू रोज लगाना है, और मॉडल पेपर और सैंपल पेपर चाहे तुम जो भी है, जो भी प्रकाशन का, जो भी पब्लिकेशन का सैंपल पेपर तुम्हारे पास है, उस सब लगाओ, कोई बात नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, सब लगाओ आराम से। मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने लॉन्च कर दिया अपना, जो हम लोग करवा रहे हैं वो तो करना ही करना है, और अगर तुम्हारे पास भी कोई और सोर्स है तो करो, बस करना है तो करो, कोई और वो सोल्यूशन नहीं है, जहां से मिले जैसे मिले करो। और वन शॉट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे कंटेंट से, वो तो तुम्हारे लिए वैसे ही एनफ होने वाला है, जो मैं दे रहा हूं वो तो तुम्हारा एडिशनल है, मतलब तुम्हारे कह लो ना कि तुम्हारे मेहनत में जो कह लो थोड़ा सा जो सोने का जो वो परत लगा रहा हूं ना, वो तो मैं लगा ही रहा हूं आपके अंदर, वो आपके लिए एक्स्ट्रा इनहेंसिंग चीजें हैं, लेकिन आपको जो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपके सामने मैंने ला के रख दिए हैं, जो आपके एफर्ट्स होने चाहिए। अगला है राइटिंग प्रैक्टिस। बाबू ये छोटी सी चीज है, लोग अक्सर इग्नोर कर देता है, लिखने की आदत, खास करके उन बच्चों के लिए जो नीट वालों हैं, मतलब नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आदत क्या है, एमसीक्यू टिक करने का, ऑब्जेक्टिव टिक करने का, उनको लिखने की आदत छूट चुकी है। आखिरी बार 10th के एग्जाम में लिखा था, उसके बाद 2 साल में कभी लिखा ही नहीं ढंग से, कभी मौका ही नहीं मिला, कभी मन ही नहीं किया, कभी लगा ही नहीं कि लिखना चाहिए। लेकिन नहीं बाबू, अब आपको लिखने का प्रैक्टिस ढंग से करना है, रोज बैठ के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, ताकि आपको लिखने का हैबिट बने, खास करके मैंने बता ही दिया किन बच्चों के लिए। उसके बाद आखिरी बात कहूंगा, जितना सुंदर लिखोगे तुम लाला, जितना सुंदर तुम लिखोगे लाला, उतना ही सुंदर मार्क्स आएगा, उतना ही सुंदर मार्क्स आएगा। ये बात आप लिख के रख लीजिए, मैं आपको साइन करके दे सकता हूं कि इतना तैयारी आपने कर ली इस बच्चे 1 महीना में, आप बायोलॉजी में 95 से कम नंबर लाओगे तो फिर आप मुझसे बोलना, 95 प्लस 95 प्लस मार्क्स आपके यहां पे पक्के हो जाएंगे। अब 5 नंबर भी हम जो काट रहे हैं ना, ये नहीं काट रहे हैं कि तुम्हारे पेपर में कटेंगे, ये 5 नंबर हो सकता है तुम्हारे प्रैक्टिकल में किसी वजह से कट जाए, लेकिन तुम्हारे उस मेन पेपर में हो सकता है कि तुम 70 में 70 भी कर जाओ। ये मेरी अपनी जो है मानना है, इस स्ट्रेटजी को अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे लाला। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग एवोल्यूशन के साथ और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लीक के साथ। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, थैंक यू।